मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की रोड एक्सीडेंट में झांसी जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था। सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कार हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। उनके साथ 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर जानवर को बचाने में या किसी और कारण सड़क हादसा हुआ, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और अबान समेत एक और के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। नाम आपका? हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लड़ गई। फिर जा रहे थे झांसी। आज किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, एकदम फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से जेल में? जी, अली भाई से। नगर निगम प्रयागराज लगातार विकास कार्यों पर तेजी से काम करने में लगा है। जहां बीते दिनों नगर निगम के द्वारा प्रेरणाय स्थल बनवाया गया, जहां पर श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाएं लगाई गई थी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। तो 5 विकास परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने महापौर गणेश केसरवानी गए थे, जिसमें प्रयागराज के धरोहर पंडित मदन मोहन मालवीय की जन्मस्थली आदि शंकराचार्य कुमारे भट्ट के संवाद के केंद्र प्रयागराज समुद्रकूप बीच भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा लगाने की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें विकास कार्य आगे बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया। वहीं वहां पर गणेश केसरवानी ने दावा किया कि जल्दी संगम में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा नगर निगम के द्वारा लगवाई जाएगी। प्रयागराज की जनता की आवाज़ को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और सबसे पहले तो मैंने उनका आभार ज्ञापित किया कि अभी 6 जुलाई को प्रयागराज आए थे और नगर निगम के कार्यों का लोकार्पण उन्होंने किया था। प्रेरणा स्थल जो सदे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अशोक सिंघल जी की जो प्रतिमा जमुना जी के तट पर लगी थी, उस नाते प्रयागराज की जनता की तरफ से उनका आभार ज्ञापित किया और 5 नई परियोजनाओं पर उनसे चर्चा हुई है। एक तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने प्रयागराज के मूर्धर धरोहर हैं, उनकी जन्मस्थली है, उसका जीर्णोद्धार। आदि शंकराचार्य और कुमारी भट्ट का संवाद का केंद्र प्रयागराज रहा है, उस स्थल का जीर्णोद्धार। समुद्रकूप, ये मान्यता ये है कि सृष्टि का पहला यज्ञ इसी प्रयागराज में हुआ और जब यज्ञ हुआ तो 7 समुद्र का आवाहन उसी समुद्रकूप में ब्रह्मा जी ने किया था। वो भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। तो वो उसके बाद समुद्रगुप्त जी ने उसका, राजा समुद्रगुप्त जी जो थे, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद से आज तक नहीं हुआ। तो ये भी प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ रखा गया कि उसका भी जीर्णोद्धार हो और पूरे भारत के लोग वहाँ पर आते हैं। चौथा, संगम क्षेत्र में जैसे हरिद्वार में हम लोग देखते हैं कि एक शंकर भगवान की बड़ी दिव्य प्रतिमा जो लोगों के अंदर भक्ति का भाव पैदा करती है, वो संगम के बीचों बीच गंगा जी की लहरों में एक भव्य शंकर भगवान की प्रतिमा वो लगे। ये ऐसी मांगे लेकर के आज मिले और उनका आभार ज्ञापित किया, अभिनंदन किया। और बड़ी बात यह कि बड़ी ही सहजता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आश्वस्त भी किया है और
प्रयागराज को चमकाने के लिए आप सब लोग जानते हैं, पूरा प्रयागराज वासी जानता है कि जितना दौरा उनका है प्रयागराज में हुआ है कुंभ के दौरान, माघ मेले के दौरान, और उसी का परिणाम है कि आज प्रयागराज में एक विकास की धारा बह रही है। ये करेली क्षेत्र में 74 करोड़ रुपए से सीएम ग्रिड का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये सड़कें जब बन जाएंगी तो ये प्रयागराज का हृदय पाठ हो जाएगा। तो चारों दिशाओं में और हर प्रकार की बुनियादी समस्याओं के समाधान के साथ साथ गरीबों से लेकर के जो टेक्नोक्रेट्स हैं उन तक की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सब प्रयागराज की जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 8 अगस्त को प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम अब केपी ग्राउंड में आयोजित नहीं होगा। कायस्थ पाठशाला केपी ट्रस्ट ने मैदान की बुकिंग की अनुमति निरस्त कर दी है। इस संबंध में कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट ने आशंका जताई है कि कार्यक्रम के आयोजन से परिसर से जुड़े 2 विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश के कारण केपी ग्राउंड की स्थिति खराब होने का भी हवाला दिया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो मैदान को दोबारा व्यवस्थित करने में काफी समय और संसाधन खर्च होंगे। आदेश में ये भी सुझाव दिया गया है कि बारिश समाप्त होने और विद्यालयों में अवकाश के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम के लिए जमा कराई गई धनराशि वापस करने के निर्देश भी दिए हैं। ट्रस्ट के अकाउंटेंट को चेक के माध्यम से जल्द भुगतान लौटाने के लिए कहा गया है। इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी, कायस्थ पाठशाला के महामंत्री चौधरी नौनिहाल सिंह अकेडमी तथा अकाउंटेंट को भेज दी गई है। वहीं अब केपी कॉलेज मैदान की अनुमति कैंसिल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर लगाया आरोप। अजय राय ने कहा कि पहले मैदान की अनुमति दी गई जिसकी रसीद भी है, बाद में दबाव में केपी ट्रस्ट ने कैंसिल कर दिया, जबकि मैदान में खेल की प्रतियोगिता होती है और कार्यक्रम शाम के वक्त है, इससे पढ़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अजय राय ने प्रशासन से कार्यक्रम के लिए दूसरी जगह देने की मांग की। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियां, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 8 तारीख को 5 बजे प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर आने वाले हैं और बच्चों से सीधा संवाद करने वाले हैं। जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो बच्चियां अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कैसे उनका जीवन आगे अच्छा हो, कैसे वो अपने परिवार को आगे अच्छा ले चल सके, आज सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है, जानबूझकर उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है और पूरे तरीके से गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनी एजेंसी उसमें शामिल है और जानबूझकर बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी 8 तारीख को बच्चों से संवाद करेंगे और भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए। इसके पहले भी राजस्थान कोटा में कार्यक्रम निरस्त कराया था, बच्चों छात्रों की आवाज के चलते फिर उनको परमिशन देना पड़ा। इसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में भी परमिशन देकर कैंसिल किया, जो छात्रों के दबाव के कारण फिर इनको देना पड़ा। इसी प्रकार इनको प्रयागराज में भी बच्चों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे, बच्चों की जो आवाज उठी है फिर इनको परमिशन देना पड़ेगा और निश्चित तौर से राहुल जी 8 तारीख को आकर बच्चों से संवाद करेंगे। हम सब लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम में होना चाहिए, सुचारू रूप से हो और उसमें सब लोग मिलकर अच्छा करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि हमारे नेता राहुल जी बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं और उसमें ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, न इसमें कहीं कांग्रेस का झंडा लग रहा है, न कहीं नारेबाजी हो रही है, सीधे बच्चों से संवाद कर रहे हैं। और इसके पहले 30 तारीख को इन्होंने परमिशन भी हमको दिया, परमिशन दिया 30 तारीख को। उसके बाद फिर इन्होंने उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया है सरकार के दबाव में। जो भाजपा की सरकार जानबूझकर दबाव बना रही है, उसके दबाव के तहत इनको ये कैंसिल किया है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि इस देखिए ये परमिशन 30 तारीख को इसी ट्रस्ट ने दिया हुआ है, उसमें कोई हवाला नहीं दिया गया और ये 30 तारीख को परमिशन दिया, उसमें आपने कोई हवाला नहीं दिया, उसमें कोई बात नहीं की। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जगह ये पूरी तरीके से ये शादी विवाह के लिए भी देते हैं, वहां मंगलिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, ये स्पोर्ट्स का भी स्थान है।
इसके 51,000 रुपये जमा है। मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कि यहाँ खेलकूद का मैदान है, खेलकूद होता रहता है। और हम किस दिन कार्यक्रम कर रहे हैं? शनिवार को 5 बजे, जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। अगले दिन रविवार है, 5 बजे सब स्कूल कॉलेज बंद है। जानबूझकर ये सरकार राहुल गांधी से घबरा गई है और घबरा कर आज उनके कार्यक्रम को यहाँ परमिशन निरस्त किया जा रहा है। जैसे मोदी जी आज पार्लियामेंट छोड़कर भागे हैं राहुल गांधी के डर की वजह से, जैसे अमित शाह भागे हैं राहुल गांधी जी के डर से, मुझे लगता है कि आज ये पूरी तरीके से ये अमित शाह, मोदी, भाजपा डर गई है। इस नाते इनके कार्यक्रम को कैंसिल किया जा रहा है। हम सब लोग डटे हैं कि कार्यकर्ता डटा है। राहुल जी 8 तारीख को आएंगे और कार्यक्रम निश्चित तौर से प्रयागराज की पवित्र धरती पर करेंगे। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण अब शहर के पास इलाके और पुराने शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। सबसे बड़ी बात कली थाना क्षेत्र के गड्ढा कॉलोनी में आधे घर डूब गए और हर साल की तरह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग घरों में कैद दिखाई दिए। हर साल गड्ढा कॉलोनी में पानी भर जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो जो नाले द्वारा जल निकासी की जगह थी वहां पर भू माफियाओं के द्वारा नाला पात दिया गया, जिससे जल की निकासी नहीं हो पाती और हर साल जल भराव होता है। शहर के पौष इलाके जॉर्ज टाउन सड़कों पर जल भराव देखने को मिला, जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जीरो रोड अग्रसेन चौराहे के समीप नाली का पानी ओवरफ्लो होने के कारण मंदिर में गया, जिसके कारण पूरे मंदिर की साफ सफाई फिर से पुजारी को करनी पड़ी। वहीं अब नैनी क्षेत्र में हुई बारिश ने नगर निगम और जलकर विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नैनी चक रघुनाथ वार्ड संख्या 20 स्थित जमुना नगर गली में सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदा गया गड्ढा बारिश के पानी से पूरी तरह भर गया, जिससे वह राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जिम्मेदार ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि पूर्व में हुई घटनाओं से भी जिम्मेदार विभागों ने कोई सबक नहीं लिया। अब जमुना नगर में भी वही लापरवाही दोहराई जा रही है, जिससे लोगों में भय और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सीवर लाइन बिछने के बाद भी पानी क्यों भरा हुआ है? अरे सब जाम लगाए हुए, पूरा खोद कर सीवर जाम करे हुआ है। क्या थोड़ा सा नई सीवर लाइन पड़ रही, बरसात से पहले पड़ सकती थी कि नहीं? बिल्कुल पड़ सकती थी। हाँ, बिल्कुल पड़ सकती थी। ये किसकी लापरवाही है? ठेकेदार जलकर विभाग के है और क्या? अब ठेकेदार उनका जो है। संगम नगरी प्रयागराज में नेता विरोधी दल राहुल गांधी का 8 अगस्त को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर छात्र और युवाओं से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन डॉक्टर सीपी राय ने वीडियो मैसेज के द्वारा छात्रों नौजवानों से अपील किया, तो साथ ही सरकार पर भी निशाना साधते हुए हमला बोला है। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम जो कोटा से शुरू हुआ था, देहरादून होते हुए प्रयागराज पहुंचा है। प्रयागराज वो जगह जो हमेशा से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जानी जाती रही है, जहां से बहुत बड़ी संख्या में छात्र तमाम प्रतियोगिताओं में बैठते रहे हैं। राहुल गांधी जी संवाद करने जा रहे हैं छात्रों के साथ। उन्होंने कहा है कि या तो जिम्मेदारी लो या कुर्सी छोड़ो, रोजगार मिलेगा या सिंहासन हिलेगा। ये नारे राहुल गांधी जी ने दिए हैं। सवाल ये है कि रोज़गार मिल क्यों नहीं रहा है? वादा तो करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, और भी तमाम सैकड़ों वादे करके आए थे, लेकिन हम सीमित करते हैं रोज़गार और शिक्षा तक। 2 करोड़ रोज़गार देने के बजाय इन 12 सालों में करोड़ों रोज़गार छीन लिए गए। तमाम कंपनियों से छटनी चल रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया गया है, सरकारी रोज़गार कम कर दिए गए हैं, और जो होते हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है और भर्ती होती नहीं है। तो इस तरह से लोगों के परिवारों का तमाम धन जो खर्च होता है वो पानी में बह जाता है। आज युवा और नौजवान बेहद गुस्से में है और अपनी बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। अभी छात्रों ने जंतर मंतर पर बड़ा भारी प्रदर्शन किया। तत्काल तो ऐसा लगा कि सरकार झुक गई है, सरकार मान गई है। सरकार ने सारे वादे पूरे करने की बात भी कही, लेकिन जुल्म और ज्यादती उन तमाम छात्रों पर लगातार हो रही है जिन छात्रों ने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया, जंतर मंतर से लेकर देश में कहीं भी। और ऐसे में चुप नहीं रहा जा सकता। आरएसएस आदिवासियों के खिलाफ है,
आदिवासी आरएसएस गरीबों के खिलाफ है, आरएसएस शिक्षा के खिलाफ है, आरएसएस छात्रों के खिलाफ है, समाज के सारे वर्गों के ही खिलाफ है। किसका नाम ना लें, किसानों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है। और नहीं देख लीजिए कि जंतर मंतर के बाद आरएसएस के लोगों के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं और नौजवानों और छात्रों के बारे में क्या क्या विचार वो व्यक्त कर रहे हैं। इस सब को लेकर के क्या आप गुस्से में नहीं हैं? अगर है गुस्से में तो गुस्से को निकालिए, गुस्से को प्रकट करिए और सरकार को चेतावनी दीजिए कि रोजगार दो या कुर्सी छोड़ो। रोजगार नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, तब सिंहासन हिलेगा, और जब सिंहासन हिलेगा तब रोजगार मिलेगा। फिर भी रोजगार न मिले तो सिंहासन हिला देने का वक्त आ गया है। आइए 8 तारीख को मिलते हैं प्रयागराज में गूंज कार्यक्रम में और गुजा देते हैं अपनी आवाज़ इतनी तेजी से कि वो दिल्ली को हिला दें। जय हिंद। संगम नगरी प्रयागराज में करछना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करछना पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के पैतृक आवास से समरसेबल मोटर चोरी शिकायत के बाद 3 दिन बाद पुलिस ने समरसेबल चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। करछना थाना क्षेत्र में चोरी की समरसेबल के साथ 4 चोर गिरफ्तार। मुख्य आरोपी आशु से फरार। गिरफ्तार चोरों में धीरेन्द्र भारतीय, गोलू पटेल, कौवा, विजय उर्फ छोटा मनु कपुरा, सलमान उर्फ बड़का बरसवल को गिरफ्तार किया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।